हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। शिक्षा शास्त्र एवं सामाजिक परिवर्तन आज का हमारा टॉपिक है, जिसमें सबसे पहले सामाजिक परिवर्तन का अर्थ। सामाजिक परिवर्तन दो शब्दों से मिला हुआ है, एक सामाजिक और एक परिवर्तन। यानी सामाजिक प्लस परिवर्तन दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। सामाजिक का अर्थ है समाज से संबंधित और परिवर्तन का अर्थ है पहले की स्थिति में बदलाव या भिन्नता। अर्थात जो भी स्थिति चल रही है उसमें यदि परिवर्तन आ रहा है या चेंजेस आ रहा है या भिन्नता आ रही है तो वो हमारा परिवर्तन कहलाता है। अतः सामाजिक परिवर्तन का अर्थ है समाज में होने वाले बदलाव या समाज में होने वाली भिन्नता। आज के समाज में दिन प्रतिदिन क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहे हैं। यानी आज का जो समय है उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं। इन परिवर्तनों को ही हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। अब आती हैं हमारी परिभाषाओं में सबसे पहले किंग्सले डेविस के अनुसार है पहली परिभाषा। उन्होंने कहा है सामाजिक परिवर्तन से हमारा अभिप्राय उन परिवर्तनों से है जो सामाजिक संगठन अर्थात समाज की संरचना और कार्यों में घटित होते हैं। सेकंड है मैकाइवर और पेज के अनुसार, समाजशास्त्री के रूप में हमारा प्रत्यक्ष संबंध केवल सामाजिक संबंधों से होता है। इस दृष्टिकोण से केवल सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन को ही हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। अगली थर्ड डेफिनेशन है डॉसन एवं गैटिस के अनुसार। इनका कहना है सांस्कृतिक परिवर्तन जो है वो ही सामाजिक परिवर्तन है। अगली डेफिनेशन स्पेंसर के अनुसार, ये कहते हैं सामाजिक परिवर्तन यानी सामाजिक विकास है। अगर सामाजिक विकास हो रहा है तो इसका अर्थ है कि सामाजिक परिवर्तन हो रहा है। इसको परिवर्तन के जो कारक हैं वो कौन कौन से हैं, यानी किस कारण से या कारक से कारण परिवर्तन होता है। तो ये अलग अलग विचारक हैं और अलग अलग उन्होंने कारक बताए हैं या कारण बताए हैं। पहला है स्प्रॉट के अनुसार, यानी स्प्रॉट ने समाज में दो प्रकार के परिवर्तन बताए, दो प्रकार के कारण बताए। पहला बताया बहिर्गामी, जो बाहरी तरीके से होता है, यानी जिसका समाज के जो बहिर्मुखी कारक हैं या बहिर्मुखी साधन जो हैं वो इस परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होते हैं और इनके बारे में हम कोई भविष्यवाणी भी नहीं कर सकते हैं और यह समाज के वर्तमान ढांचे को पूरी तरह से प्रभावित करते हैं। भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है इसके बारे में कोई भी, और बाहरी जो भी कारक हैं वो समाज को परिवर्तित कर देते हैं। दूसरा है अंतर्गामी, यानी आंतरिक जो परिस्थितियाँ हैं, जो जैसे राजनीतिक परिस्थितियाँ चल रही हैं या भौगोलिक परिस्थितियाँ चल रही हैं, तो जो आंतरिक परिस्थितियाँ हैं समाज के अंतर्गत उनके कारण जो परिवर्तन होता है वो अंतर्गामी परिवर्तन कहलाता है। अगला है ओटावे के अनुसार। सेकंड, ओटावे के अनुसार क्या है कि सामाजिक परिवर्तन सामाजिक अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। ये ओटावे कह रहे हैं कि जो अंतःक्रिया होती है समाज के अंदर उसके कारण परिवर्तन होता है तो सामाजिक परिवर्तन है। यह अंतःक्रिया दो प्रकार से होती है, दो कारकों से होती है अंतःक्रिया जो होती है। पहली तो यह है कि प्राविधिक आविष्कारक और वैज्ञानिक खोज, यानी जो आज के समय में आविष्कार जो चल रहे हैं उनकी वजह से समाज के अंतर्गत परिवर्तन होता है। दूसरा है समाज के लक्ष्य और मूल्य, जो समाज में निर्धारित मूल्य हैं उनमें यदि परिवर्तन आता है तो हमारे समाज में परिवर्तन आ जाता है। अगला है ऑगबर्न के अनुसार। तीसरा, ऑगबर्न कहते हैं कि समाज में पहले भौतिक संस्कृति में परिवर्तन आता है। सबसे पहले भौतिक संस्कृति परिवर्तित होती है और यह परिवर्तन हमारे वातावरण को प्रभावित करता है और व्यक्ति स्वयं को इस वातावरण में समायोजित करने हेतु अपनी परंपराओं व सामाजिक संस्थाओं में कुछ परिवर्तन करता है समायोजित होने के लिए। उसके पश्चात समाज के विद्यमान ढांचे में परिवर्तन आता है। उनके अनुसार औद्योगिक आविष्कार इसके उत्तरदायी होते हैं। जैसे उन्होंने बताया है कि जो औद्योगिक आविष्कार हैं, सबसे पहला है कि क्या है, हमारे जो समाज के अंदर जो चल रहे हैं औद्योगिक आविष्कार, प्राविधिक परिवर्तन जो चल रहे हैं उससे इसकी वजह से हमारे सामाजिक ढांचे व संस्थाओं में परिवर्तन आता है और उसके कारण हमारे समाज में परिवर्तन आ जाता है। यानी जो उन्होंने बताया कि सबसे पहले भौतिक संस्कृति परिवर्तित होती है, उसके बाद उसमें समायोजित होने के लिए, उस परिवर्तन में समायोजित होने के लिए हमारे जो सामाजिक ढांचे जो सांस्कृतिक संस्थाओं में हैं उनमें परिवर्तन आता है और उसके बाद हमारे
मेन इन सब का कारण जो है वो है हमारे प्राविधिक परिवर्तन और औद्योगिक परिवर्तन। अगला है, इसके अतिरिक्त तो और भी विद्वान हैं और भी विचारक हैं जिन्होंने सामाजिक परिवर्तन के विभिन्न कारण बताए हैं। तो ये पॉइंट्स में अलग से दिए हुए हैं, जिसमें पहला कारक है भौगोलिक कारक, यानी जो हमारी भौगोलिक स्थिति है, जलवायु की परिस्थिति है, यदि उसमें अगर परिवर्तन आता है तो उसके प्रभाव से हमारी सामाजिक परिस्थितियों में परिवर्तन हो जाता है। दूसरा है वातावरण संबंधी, यानी वातावरण में क्या है कि औद्योगिकरण और नगरीकरण के कारण जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र की जनता है वो कहाँ नगरों में निवास करने लगती है, वातावरण उनका परिवर्तित होते लगता है, जिसकी वजह से जो हमारी भौतिक संस्कृति है उस पर प्रभाव पड़ता है। थर्ड है जनसंख्यात्मक कारक, यानी एक जगह जब अधिक जनसंख्या होने लगती है तो वो धीरे धीरे वहाँ से पलायन करने लगते हैं, दूसरी ओर जो है बढ़ने लगते हैं, या कहीं बहुत अधिक कमी आ रही है, यानी रहने वाले बहुत कम रह गए हैं, तो वो ऐसी जगह तलाशते हैं जहाँ जनसंख्या या उनके रहने की सारी समस्याएँ दूर हो जाती हैं। तो जनसंख्यात्मक कारण भी यही है कि या तो बहुत अधिक जनसंख्या हो जाए तो इंसान एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन कर जाता है, और बहुत ना के बराबर जनसंख्या रह जाए तो भी वो सर्वाइव करने के लिए पलायन कर जाता है। अगला कारक है मनोवैज्ञानिक कारक। मनोवैज्ञानिक कारक में क्या है, मनुष्य का जो स्वभाव है वो परिवर्तन से बहुत प्यार करता है, यानी परिवर्तनशील स्वभाव है उसका, और वो नई नई चीज़ों की खोज करता रहता है। जब वो नई चीज़ों की खोज करेगा तो क्या होगा, हमारी संस्कृति पर इसका विशेष रूप से प्रभाव पड़ेगा। अगला कारक है सांस्कृतिक कारक, यानी जो हमारी संस्कृति है उस पर पश्चिमी सभ्यता का बहुत बड़ा प्रभाव है, और पश्चिमी संस्कृति पर हमारी सभ्यता का प्रभाव पड़ता है, तो उससे भी हमारी जो सामाजिक परिवर्तन है वो भी होता है। अगला है असामयिक परिस्थिति। असामयिक परिस्थिति यानी जिसकी हम कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि युद्ध होने लगा, किसी एक देश ने दूसरे देश पर आक्रमण कर दिया तो क्या होता है कि वो अपने स्थान से पलायन कर जाता है जहाँ युद्ध होता है उस जगह से, या बाढ़ आ गई तो बाढ़ से बचने के लिए पलायन करेगा, महामारी फैल गई तो उससे पलायन, तो ये सामाजिक परिवर्तन ही होते हैं। इसमें अब शिक्षा की भूमिका क्या होती है, वो जो है सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा की भूमिका इसमें है। सबसे पहला तो क्या है, सामाजिक शिक्षा परिवर्तन के महत्व को स्पष्ट करके बाधाओं को दूर करती है, यानी बताती है, ये भी आवश्यक है। तो शिक्षा ये बताती है कि इस परिवर्तन से क्या महत्वपूर्ण है और उसकी जो बाधाएं आ रही हैं उनको दूर करने का प्रयास करती है। दूसरा है, शिक्षा परिवर्तनों की समीक्षा करके वांछनीय परिवर्तनों को प्रोत्साहित करती है। जो वांछनीय परिवर्तन है उनके लिए प्रोत्साहित करती है, जो अवांछनीय है उनके लिए रोक लगाती है। शिक्षा का ये कार्य है। अगला है, सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए नई नई विचारधाराओं, आंदोलनों और सामाजिक परिवर्तनों को जन्म देती है। जिस प्रकार से पुराने समय में कुप्रथाएँ व्याप्त थीं, कुप्रथाएँ चल रही थीं कि बाल विवाह है या जो है सती प्रथा है, तो इन सब को दूर करने के लिए शिक्षा के कारण ही इन सभी को दूर किया जा सका, और इसीलिए कहा गया कि जो सामाजिक बुराइयां हैं उनको दूर करने के लिए नई नई विचारधाराओं, आंदोलनों और सामाजिक परिवर्तनों को जन्म देती है शिक्षा। अगला पॉइंट है, शिक्षा समाज में भौतिक और अभौतिक प्रविधियों का प्रचार व प्रसार करती है, भौतिक और अभौतिक दोनों तरीके की, और लोगों को वांछनीय परिवर्तनों को सफलतापूर्वक ग्रहण करने में सहायता प्रदान करती है। ठीक है, अगला पॉइंट है, शिक्षा ऐसे विचारों को प्रसारित करती है जिसके कारण समाज के विभिन्न वर्गों के मध्य एकता और समग्रता उत्पन्न होती है, यानी आपस में वसुधैव कुटुंबकम की भावना भी इसी के अंतर्गत आती है। अगला है, शिक्षा भावी पीढ़ी को संस्कृति का हस्तांतरण करके समाज में स्थायित्व एवं निरंतरता लाती है और समाज को नाना प्रकार के सुधारों और परिवर्तनों के लिए प्रेरित करती है। अगला पॉइंट, शिक्षा का यह महत्वपूर्ण कार्य है कि वह औद्योगिकरण के द्वारा सामाजिक परिवर्तनों में मानवीय तथा सामाजिक संबंधों को बनाए रखने में मदद करती है। अगला पॉइंट, हमारे समाज में सत्य और अहिंसा, सहानुभूति, सौहार्द, सहयोग, ये जितने भी शाश्वत मूल्य हैं, जो शाश्वत हैं, अटल हैं, इनकी रक्षा भी शिक्षा के द्वारा की जाती है।
अगला है शिक्षा व्यक्ति को वांछनीय सामाजिक परिवर्तन का नेतृत्व करना सिखाती है। बिना शिक्षा के क्या है, राजनेता उत्पन्न नहीं होंगे, कार्यकर्ता उत्पन्न नहीं होंगे, और जब ये सब नहीं होंगे तो हमारे समाज का विकास जो है वो रुक जाएगा। इस अतः जो शिक्षा है वो व्यक्ति को सामाजिक परिवर्तन का नेतृत्व करने के लिए प्रोत्साहित करती है और सिखाती है। अगला अंतिम पॉइंट है शिक्षा लोगों को सामाजिक परिवर्तनों का ज्ञान देने के लिए विभिन्न साधनों का भी प्रयोग करती है। ज्ञान देने के लिए विभिन्न साधनों का भी प्रयोग करती है। धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें।